हाँ जी, राम राम और खम्मा गढ़ी सिलेक्शन क्लासेज रायखेड़ा में आपका स्वागत है। जो हमने कल राजा पड़ाबो पढ़े थे राव गंगा सिंह, अब हम राजा पढ़ते हैं अगला मालदेव। पांचवा राजा पढ़ते हैं हम राव मालदेव। राम मालदेव का शासनकाल है 1531 से लेकर 1562। राम मालदेव का शासनकाल है 1531 से लेकर 1562 तक। और राम मालदेव के पिता का नाम है राव गंगा। पिता का नाम राव गंगा। और जो राम मालदेव है उनका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक सोजत दुर्ग पाली। सोजत दुर्ग पाली। और मालदीव की रानियां थी 25 रानी और विजेता था 52 युद्धों का। मालदेव ने अपने शासनकाल में 52 युद्धों को जीता था। अब हम पढ़ते हैं माले 58 परगनों का मालिक। राम मालदेव का शासनकाल है 1531 से लेकर 1562। पिता का नाम राम गंगा। राज्याभिषेक होता है सोजत दुर्ग पाली में। रानियां थी 25, विजेता 52 युद्धों का और मालिक 58 परगनों का। उपनाम था असमत वाला राजा, यानी शक्तिशाली राजा। उपनाम है असमत वाला राजा यानी शक्तिशाली राजा। बदायूं के अनुसार भारत का महान राजा मालदेव को कहा जाता है। और 1533 में मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव मेड़तिया को साथ में लेकर नागौर का शासक दौलत खां को दोनों ने पराजित किया। पराजित करने के बाद दौलत खां के पास था दरिया जोश नामक हाथी। वीरमदेव और मालदेव ने 1533 में हीरावाड़ी के युद्ध में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया और मालदेव ने पराजित करके दरिया जोश हाथी को दौलत खां से छीन लिया। लेकिन वीरमदेव और मालदेव के मध्य दरिया जोश नाम का हाथी को लेकर मतभेद होने के कारण मालदेव ने वीरमदेव को भी पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद जो वीरमदेव के पास मेड़ता और अजमेर को छीन लिया। मालदेव ने वीरमदेव को पराजित किया। पराजित करने के बाद मेड़ता और अजमेर को छीन लिया।
जिससे जो बीरमदेव था वो नाराज होकर शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। शेरशाह सूरी के पास, शेरशाह सूरी के पास, शेरशाह सूरी के पास चला जाता है और शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और आगे बताऊं कि 1536 में 1536 में जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री उमादेव 1536 में जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री उमादेव का विवाह मालदेव के साथ किया जाता है, लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण जो उमादेव थी वो आजीवन मालदेव से दूर रही, इसलिए उमादेव को रूठी रानी कहा जाता है। उमादेव को रूठी रानी कहा जाता है और उन्होंने अपना पूरा जीवन अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया और ऐसा कहा जाता है कि 1538 में और 1538 में मालदेव ने डूंगर सिंह को पराजित करके 1538 में मालदेव ने डूंगर सिंह को पराजित करके सिवाड़ा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने 1538 में डूंगर सिंह को पराजित करके सिवाड़ा दुर्ग पर अधिकार कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि 1541 में साहेवा या पाहेवा के युद्ध में तब मालदेव का सेनापति था कूपा, उसने बीकानेर के शासक राव जैत सिंह की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बीकानेर पर अधिकार कर लिया और राव जैत सिंह का पुत्र था कल्याणमल ने मालदेव का विरोध किया और वो शेरशाह सूरी के शरण में चला गया और उसने अधीनता स्वीकार कर ली और 1541 से लेकर 1544 तक मालदेव का बीकानेर पर अधिकार रहा। 1541 में पाहेवा या साहेबा का युद्ध जो होता है आपका मालदेव वर्सेस राव जैत सिंह की हत्या की गई। जो मालदेव का सेनापति था कूपा ने जैत सिंह की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बीकानेर पर अधिकार कर लिया और जो राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल वो शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने के बाद जो मालदेव का शासन 1541 से लेकर 1544 तक बीकानेर पर रहा। अब हम मालदेव के बारे में अगली क्लास में कल पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।